वी न्यूज़ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मीडिया रिपोर्टर रघु शर्मा। आज हम फतेहपुर जिला के दौरे पे हैं और फतेहपुर जिले में और हम लोग दौरा कर रहे हैं। इसी समय पे हमारे बीच समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जी बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर क्या नाम है? श्री चंद्र विश्वकर्मा, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। सर यहाँ का माहौल क्या है अपने क्षेत्र का, पहले ये बताइए सर। माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा। बिल्कुल। अब चल रहा है, हमारा पीडीए जबरदस्त फार्म में है इस समय। अच्छा। और 2027 की तैयारी हम लोगों की चल रही है। हम्म। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार भरपूर समर्थन के साथ बनेगी। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि इस समय कौशाम्बी जिला या कई जिलों में एक पार्टी और चर्चे में आ रही, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी। और जिस तरह आज गरीब पिछड़ा वर्ग से हर समाज के लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस विषय में जानते होंगे, काफ़ी दिनों से चर्चे में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बारे में अच्छे से जानते हैं। तो क्या सोचते हैं सर, इस पार्टी नई आई ये पार्टी है, क्या विचारधारा है कि इस पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वीरेंद्र विश्वकर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी राजनीति की स्पष्टवादी हैं। कहीं पर भी इनका जो भी है, लोगों के बीच आना जाना बैठना और संघर्ष कर रहे हैं। भविष्य में इस पार्टी का आगे आए, अच्छा है। विश्वकर्मा समाज की पार्टी है, कहीं ना कहीं सब लोगों को अच्छा लग रहा है। सर आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज की पार्टी, ये सर्व समाज की पार्टी है, क्योंकि पार्टी किसी एक ही जाति से नहीं होती है और ये सर्व समाज से होती है। तो क्या लगता है सर 2027 में, जैसे कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी से आप जिला सचिव हैं, कई छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन में सोचते हैं 2027 में गठबंधन से ही होगा। तो क्या लगता है सर, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी में काफ़ी क्लोजिंग इस समय बढ़ रही है, तो क्या सोचते हैं 2027 में गठबंधन, क्या आपकी विचारधारा क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी और वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के बीच में अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो स्वागत है। बाकी हम लोग तो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, है ना। वो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा वो हम लोगों के लिए सिर्फ। अच्छा सर, एक और बात कर लिया जाए। आज इतने समय ओबीसी की बहुत से देखा जा रहा है, ओबीसी के समाज के लोगों पर बहुत से, मतलब कि उनकी आवाज़ों को कोई नहीं उठा पा रहा है, जैसे कि दबाया जा रहा है। आज जाते हैं गांव गांव में, एससी की आवाज़ तो उठाई जाती है, जैसे किसी को एक थप्पड़ मार दो वहाँ पे 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे ओबीसी में क्यों नहीं हो रहा सर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में एससी और ओबीसी का पूरी तरह से दबाने का काम किया जा रहा है और प्रशासन भी पूरी तरह से उन्हीं के फेवर में काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग हों या अदर जो भी एससी ओबीसी पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया, उन लोगों को पूरी तरह से दबा करके ये कुछ ही लोगों को आगे। और जनरली ये है कि केवल नाम दिया जा रहा है, बाकी परेशान सभी को किया जा रहा है, वो चाहे फॉरवर्ड हो। लग रहा है कि अन्य फॉरवर्ड को कुछ मिल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज सभी लोग पीड़ित हैं इस सरकार से और तानाशाही है इस सरकार में, और कहीं कुछ नहीं है। और चाहे ओबीसी हो एससी हो, जो भी समाज का दबा कुचला व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति परेशान किया जा रहा है। अच्छा सर, अभी जनवरी में 1 जनवरी को, जैसा कि हमने लखनऊ में पोस्टर देखा था, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को भविष्य प्रधानमंत्री का पोस्टर भी लगाए थे। उस पे पोस्टर पे क्या कमेंट है आप करें, क्योंकि भावी प्रधान कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने तरफ से भावी प्रधानमंत्री का ऑफर नहीं देती, फिर भी कितनी क्लोजिंग बढ़ रही, इस पे आप क्या कहेंगे सर? फिर भी कई सीटों पे चुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सीट निकाली है, तो इस पे क्या विचार रखते हैं? क्या उनका डॉक्टर साहब का अनुमान सही था? क्या कहेंगे इस पे? जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 100% सत्य है। अच्छा सर, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आपके समाज को, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर समाज अपने अधिकार पाने के लिए अलग पार्टी में जुड़ रहा है, लेकिन कई नेतागण हैं। अभी मैंने जैसे कि बनारस में एक समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी से बातचीत किया, उस एक यादव जी और विश्वकर्मा जी का मामला था, तो वहाँ पे विश्वकर्मा को इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो प्रदेश सचिव जी बोली कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी की थी। तो उनसे आप इस पे क्या कहेंगे सर? आपके समाज को, चाहे वो किसी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, किसी की सरकार रहती है,
तो आपके समाज को कि कहाँ पे अत्याचार नहीं होता, अत्याचार क्यों बढ़ रहा है सर? देखिए, कहीं पर भी यादव हों या कोई भी हो, देखिए अत्याचार राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कहती हैं कोई किसी के ऊपर अत्याचार करे। ठीक है, समाजवादी पार्टी सदैव विश्वकर्मा समाज का भी समर्थन करी है, कभी भी लड़ाई का काम नहीं करवाई है। और ये है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, चाहे यादव हों या कोई भी हो। सारे यादव भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सा एक निर्देश है, हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, समाजवादी सबकी पार्टी है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ठीक है, वो यादवों को लगता है कि अगर उनकी पार्टी है तो ये गलत है, भ्रम में है। और अगर विवाद किसी के बीच में होता है तो उसको हल करने के लिए वहाँ के लोकल नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि उसको उस विवाद को हल करा लें इस तरह से। सर 2000 अभी पार्टी का लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का 29 सितंबर को स्थापना दिवस है। कहीं न देखा जा रही है पार्टी का काफ़ी चर्चा है और जो 29 सितंबर के स्थापना दिवस में लमसम 5-6 लाख की भीड़ की हम जता रहे हैं, क्योंकि लोग इस समय पूरे 75 जिले से हम जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो या चाहे ओबीसी, एससी कोई भी इस वर्ग है। इतने समय खूब तेज़ी से इस पार्टी को लाइक कर रहा है। क्या सर 29 सितंबर को भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इस पे क्या मैसेज ब्लास्ट होगा और किस तरह आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपके समाज भी इस पार्टी की सपोर्ट कर रही है, किस तरह आप देख रहे हैं सर? देखिए भैया, क्या होता है, आने वाले समय में कितनी भीड़ इकट्ठा हो पा रही है, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, जब लोग इकट्ठे होंगे फिर उसका मूल्यांकन होगा। बहुत पहले से कोई प्रिडिक्शन करना ये कोई मतलब नहीं निकलता उसका, है ना। जब भीड़ इकट्ठा होगी उस हिसाब से फिर पार्टी का अस्तित्व तो खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। और अभी तो ये कह देना कि इतनी भीड़ हो जाएगी, हो ना हो, कितने लोग पहुँचे, खैर इस समय वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की पार्टी चर्चा में है, नवयुवक खूब जुड़ रहे हैं, है अच्छा, ना। युवाओं का भरोसा है सर, क्यों? अ, युवाओं का भरोसा तो ज़्यादातर नई पार्टी है, हो सकता है। भाई हमारे क्षेत्र में भी वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का ज़्यादा वो नहीं है, तो हम इस क्षेत्र में के विषय में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। सर फिर भी आप लोग कुछ इस पे कमेंट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके समाज के लोग आपके समाज के ही नेता हैं, कहीं ना कहीं आप समाज के दुख दर्द में जाते हैं। तो अभी कानपुर में नहीं, वहाँ कुशीनगर में कांड हुआ है, जानते हैं, तो वहाँ पहुँचे हैं, कई नेता आपके समाज के हैं, वो नहीं पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये कहने के लिए कि और समाज के लोग नहीं पहुँचते, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी पहुँचते हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और आप मत भूलिए कि हमारे राम आश्रय विश्वकर्मा जी का प्रतिनिधिमंडल या वो स्वयं, जहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घटती है, राम आश्रय जी स्वयं जाते हैं या उनका प्रतिनिधिमंडल हर हाल में जाता है, वीरेंद्र अच्छा विश्वकर्मा सर जी भी जाते अच्छा हैं, ये सर बात अलग हो सर जाती आपने रामास्त्र जी का नाम ले लिया है, तो एक ख्याल आया। अभी जैसे कि एक जौनपुर का घटना से पहले एक मामला आया था जमीन विवाद में। जमीन का कुछ दबंगों ने एक विश्वकर्मा को वो किया, तो उन्होंने जब मंत्री जी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने टाइम नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं आपके समाज के जो नेतागण हैं, रामास्त्र की बात कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी के काफ़ी संगठन, उन्होंने संगठन बनाए हैं, काफ़ी संगठन के लोग इस पार्टी में आ रहे हैं। क्या बात है सर, क्यों अटूटियाँ बढ़ रही? क्योंकि इस समय उन्होंने कहा कि सबकी राजनीति में भागीदारी मिलेगी, फिर भी भागीदारी नहीं मिल पा रही, इसलिए लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि संगठन के लोग चाहते हैं कि हमारी अगर कोई राजनीतिक पार्टी में भागीदारी ले आ सकती है तो वह लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है। कहीं ना कहीं संगठन की रामाशय जी की बात करें तो रामाशय जी बहुत जल्दी इस पार्टी में आने वाले हैं सर। अब ये उनका मामला हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि रामाश्री जी वहाँ जाएंगे। अगर जा रहे उनके हैं, संगठन काफ़ी लोग आ रहे हैं सर। नहीं, संगठन के लोग जा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। रही बात, देखिए राजनीति में कोई किसी को पकड़ के नहीं ले जाता है, ठीक है। मैं जिले में हूँ तो मुझे कोई पकड़ के नहीं ले गया, मुझे लगा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए, मैं ऑलरेडी राजनीति में बढ़ा, मैं जिले तक पहुँच गया, मैं आज जिला सचिव हूँ। जिनको राजनीति करना है, जिनको राजनीति में आगे बढ़ना है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। और जिनको नहीं बढ़ना, उनको आप खींच के लेके जाएंगे तो भी वो पीछे चला जाएगा। हम लोग बहुत से लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं, क्योंकि जितने लोग राजनीति में हमारे समाज के आ जाएंगे उतनी जल्दी हम लोगों के समाज का विकास होगा। लेकिन हम लोगों के चाहते हुए भी बहुत से लोग पीछे भाग जाते हैं, तो हम जबरदस्ती नहीं ला पाएंगे। लेकिन लेकिन अब आ रहे हैं सर, अब आ रहे हैं, नवयुवक जागरूक हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। नवयुवक जागरूक हो रहा है, राजनीति की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जिस मात्रा में करना चाहिए आज वो अभी भी बहुत पीछे है। सामाजिक रूप से भी पीछे हैं और शैक्षिक रूप से भी पीछे हैं, है ना। और सब
के आगे बढ़ने का एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, राजनीति। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लोग नेता बहुत बड़े बन जाओ, कम से कम इतनी पहचान तो अपनी बनाओ कि अपने या अपने लोगों के काम करवा सको। इतनी राजनीति आपको आनी चाहिए। अगर इतनी नहीं कर पा रहे हो तो सामाजिक रूप से आप पीछे रहोगे। जैसा कि जिला सचिव समाजवादी पार्टी के माननीय श्री जन विश्वकर्मा जी का कहने का उद्देश्य 2027 मिशन है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इसके पहले कई राजनीतिक पार्टी का गठबंधन भी पार्टी से होगा। और रही बात लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की, इस पार्टी में युवा वर्ग जुड़े हैं, काफ़ी प्रशंसा की इन्होंने, क्योंकि इनके समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्होंने काफ़ी प्रशंसा की। मीडिया रिपोर्टर रघु हुसैन में खास रिपोर्ट।